कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, जो कि है फॉग। सो दिस इज़ अ पोएम, जो कि इसमें जो पोइट हैं वो फंस जाते हैं फॉग में। और फॉग क्या होता है, जो विंटर्स के टाइम में काफ़ी धुआं धुआं हो जाता है एंड पूरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, काफ़ी ठंडा रहता है और हमें इवन इतना पास भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसी के बारे में वो बता रहे हैं, वो कोहरे में है और वो कैसा फील करते हैं ये वो डिस्क्राइब कर रहे हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक विच सून मेड ब्लाइंड माई king। तो जो पोइट है वो कहते हैं कि मैंने फॉग देखा जो कि काफ़ी थिक है, काफ़ी घना फॉग है जिसमें पास का भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो फॉग है इसने मेरी नॉलेज को, केन मीन्स नॉलेज, इसने मेरी नॉलेज को एकदम जो है ख़त्म कर दिया है, यानी कि ब्लाइंड माई नॉलेज, बिल्कुल अंधा हो गया हूँ मैं नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि ना मैं रास्ते देख पा रहा हूँ ना मैं रोड पहचान पा रहा हूँ। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़ एंड जाइंट ऑफ टॉल मैन। तो मेरी नॉलेज ने जो बड़े व्यक्ति थे, जो लंबे लोग थे, उन्हें मैं छोटा देख रहा हूँ और जो एकदम जाइंट हैं, राक्षस जैसे लोग हैं, वो टॉल हो गए मेरे सामने। इट क्लच्ड माई थ्रॉट आई कफ्ड नथिंग वॉज इन माई हेड। तो ये जो कफ है इसने मेरे थ्रॉट को पकड़ लिया है एंड मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। क्लच्ड माने एकदम टाइटली पकड़ना। एक्सेप्ट टू हैवी आइज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। और एक बस मुझे अपनी आंखें दिखाई दे रही हैं, वो भी इस तरीके से कि लाइक बर्निंग लेड जो होता है रेड कलर का, इस तरीके से जो मेरी आंखें हैं वो फील हो रही हैं बस मुझे। And when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space। तो जैसे जैसे ये डार्क हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, मेरी सारी जजमेंट जो है, सारी नॉलेज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। जो भी डिस्टेंस है, जो भी स्पेस मुझे रखना चाहिए या डिस्टेंस कितनी है मेरे घर की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी सारी जजमेंट जो है वो फेल हो चुकी है। The street lamps and the lights upon the halted cars। तो जो रुकी हुई कार्स हैं, जो स्ट्रीट लैम्प्स, जो रोड के किनारे जो लैम्प्स होती हैं, और जो लाइट्स हैं, could either be on earth और बी द हेवनली स्टार। तो वो जो सारी लाइट्स हैं, रुकी हुई गाड़ियों की लाइट्स, लैम्प्स, या फिर और भी जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो सारी मुझे लग रही है या तो ये अर्थ पे है या फिर ऊपर जो स्टार जो चमकते हैं, इस तरीके से मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही है दूर। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज। तो एक आदमी जो है वो मेरे पास से गुजरता है। आई आस्क्ड माई वे, ही सेड कम फॉलो मी माई फ्रेंड। तो मैंने उससे अपना रास्ता पूछा और उसने कहा कि आप आ जाओ, मुझे फॉलो करो। आई फॉलोड वेयर ही लेड। और वो जहाँ मुझे लेड कर रहा था, जहाँ वो मुझे कह रहा था, मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट। तो उसने क्या, एकदम स्टिक से उसने ऐसे कट कट करते हैं ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं स्टिक से चलते हैं, तो उसका जो है स्टिक वो क्विकली एक स्टोन पर लगी। ट्रस्ट मी ही सेड एंड कम। और वो कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे पीछे पीछे आओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड। और मैं उसे, उस ब्लाइंड मैन को एक बच्चे की तरह फॉलो कर रहा था, उसे ट्रस्ट कर रहा था, उसके वो सोच रहा था कि ये सही रास्ता बता रहा है जो ब्लाइंड है। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। और वो जो ब्लाइंड मैन है वो मुझे घर तक लेकर गया, है ना, उसने मुझे रास्ता दिखाया। तो देखिए बच्चों, कैसे फॉग में जो सही इंसान है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो ब्लाइंड मैन था उसने फॉग में उस जो पोइट है उन्हें रास्ता दिखाया। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज। हाउ डू यू थिंक द पोइट फेल्ट व्हेन ही सॉ कॉट इन द फॉग। तो कैसे फंस गए वो जब फॉग में, तो उन्हें कैसा फील हुआ? उन्हें लगा कि उनकी जो सारी नॉलेज है वो सब ख़त्म हो गई है, जो भी उनकी जजमेंट है, डिस्टेंस, स्पेस का जो भी चीज़ें हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
The poet referred to several unreal things that seem to happen in the fog. Mention them in your own words. तो काफ़ी ज़्यादा पोएम में ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि स्ट्रीट लैम्प है या हेल्टेड कार्स हैं, रुकी हुई गाड़ियाँ हैं, उनकी जो लाइट्स हैं, उन सबको देखा उन्होंने, जो है उन्हें ऐसा लग रहा था बिल्कुल हेवनली स्टार्स लग रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा अनरियल चीज़ थी जो उन्होंने मेंशन की, और ये आपको अपने वर्ड्स में बतानी है। When do you think the poet realized that the man whose help he had sought was actually blind? तो कब लगा? जब उस ब्लाइंड मैन के सामने जो है स्टोन आया और उसका जो स्टिक है वो उस पर क्या हुई, स्टक हुई, है ना, उस पर रैप्ड हुई। तो स्टोन पर जब उसकी स्टिक लगी तब उन्हें समझ में आया पोइट को कि ये तो ब्लाइंड है, और तब उसने बोला ब्लाइंड मैन ने कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। What do you think the poet learned from this experience? तो आपको क्या लगता है कि जो पोइट हैं उन्होंने अपने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? तो ये आपको अपने आप बताना है। Which are the rhyming words in the poem? तो क्या है rhyming words like come and home? And इधर अगर आप देखेंगे can, man, है ना, had, led, and place, space, and cars, stars, and friend, said and led। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं जो कि इस पोएम में यूज हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।